अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी मज़ेदार रेशेदार शामी कबाब की रेसिपी। ये शामी कबाब हम मसाला भून कर बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार शामी कबाब तैयार होंगे। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। सहरी में पराठे के साथ खाएं या फिर इफ्तार दावत पर बनाएं। शामी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डालें। अदरक लहसुन का पेस्ट डालें 1.5 खाने का चम्मच। आधा किलो बोनलेस चिकन डालें और फ्लेम को ऑन करके इसे तेज़ आंच पर पकाएं। 3 से 4 मिनट तेज़ आंच पर पकने के बाद चिकन का कलर वाइट हो गया और चिकन ने जो पानी छोड़ा था वो भी बहुत कम रह गया। अब इस टाइम में इसमें डालेंगे हल्दी आधा चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 2 चाय के चम्मच, लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच, नमक 2 चाय के चम्मच, धनिया पाउडर 1.5 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्चें 2 चाय के चम्मच। आप इन कबाब में नमक और मिर्चें अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने इसमें जितनी नमक और मिर्च ऐड की है इस हिसाब से ये कबाब ना तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हैं, आप अपनी मर्ज़ी से नमक और मिर्ची ऐड कर सकते हैं। एक दरमियाने साइज़ की प्याज डालें और मसाले को अच्छी तरह से भून लें। इस टाइम पर अगर आपको मसाला खुश्क लगे तो हल्का सा पानी डालकर मसाले को भून लें। मसाले को 2 मिनट भूनने के बाद अब इसमें पानी डाल दें। ये आधा किलो चने की दाल है, मैंने इसे 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। अब पानी के साथ अच्छी तरह से धो ली है। ये दाल अच्छी तरह से फूल चुकी है और इस तरह से दबाने पर यह दाल टूट रही है। इसी तरह की दाल होनी चाहिए। अब हम चिकन में दाल डाल देंगे। 1 गिलास पानी ऐड करें, अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें पानी कम लग रहा है, आधा गिलास पानी का और ऐड करूंगी। पानी हम शामी कबाब में इतना डालेंगे कि दाल और चिकन इस तरह से पानी में डूबे हुए हों, ताकि चिकन और दाल गल भी जाएं और पानी भी खुश्क हो जाए और शामी कबाब का मिक्सचर सॉफ्ट भी ना हो। अब कढ़ाई पर ढक्कन देकर इसे इतनी देर पकाएं कि दाल और चिकन गल जाएं। 20 मिनट पकने के बाद दाल और चिकन अच्छी तरह से गल गए हैं और इसमें वो थोड़ा सा पानी बचा है। अब चूल्हे को तेज़ करके इसका पानी खुश्क कर लें। 5 मिनट में दाल और चिकन का पानी खुश्क हो गया है। अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे और इसे ठंडा करने के बाद दाल और चिकन को अलग अलग कर लें। मैंने दाल को अच्छी तरह से पीस लिया है और चिकन के रेशे कर लिए हैं। अब दाल में चिकन के रेशे डालें। बारीक चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें डालूंगी 2 खाने के चम्मच। 2 दरमियाने साइज़ के बारीक चॉप किए हुए प्याज डालें। हस्बे ज़रूरत कटा हुआ सब्ज़ धनिया और पुदीना ऐड करें। गरम मसाला पाउडर मैं इसमें डालूंगी 2 चाय के चम्मच। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद कबाब आप अपनी मर्जी के साइज़ के मुताबिक तैयार कर लें। इन शामी कबाब को फ्रीज़ करने के लिए इन्हें 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखें और 1 घंटे के बाद निकाल कर जिप लॉक बैग में डालकर फ्रीज़ कर दें। अगर आप इन कबाब को ज़्यादा देर के लिए फ्रीज़र में रखेंगे तो वो चिपक जाएंगे और आसानी से अलग नहीं होंगे, इसलिए इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रीज़ करने के बाद जिप लॉक बैग में डालकर फ्रीज़ कर दें। मैंने यहाँ पर अंडे को अच्छी तरह फेंट लिया है। नमक इसमें ऐड किया है 1 चुटकी। अब इन कबाब को अंडे में डिप करके फ्राई कर लें। शामी कबाब फ्राई हो गए हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे। बहुत ही मज़ेदार रेशेदार शामी कबाब बने हैं। आप भी शामी कबाब की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। सहरी में पराठों के साथ खाएं या फिर अफ्तार में खाएं या बच्चों को बर्गर बना कर दें। बहुत ही मज़ेदार शामी कबाब बनते हैं। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।